नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। स्वदेशी इंजेक्शन के एक डोज से एनीमिया का इलाज। देश की एक बड़ी आबादी एनीमिया से पीड़ित है और महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हैं। इस वजह से गर्भावस्था में एनीमिया एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इस बीच राहत की बात यह सामने आई है कि सिंगल डोज आईवी यानी इंट्रावेनस आयरन स्वदेशी इंजेक्शन से ही मध्यम व गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का इलाज हो सकेगा। दिल्ली एम्स में इसके सफल ट्रायल के बाद इसे एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने की तैयारी है। एम्स के डॉक्टरों को उम्मीद है कि नैनो मॉलिक्यूल पर आधारित यह इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को नियंत्रित करने में रामबाण साबित हो सकता है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में एम्स का कम्युनिटी मेडिसिन तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। करीब 10 से 20% गर्भवती महिलाएं मध्यम स्तर के एनीमिया अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा 9.9 से 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से पीड़ित होती हैं। वहीं करीब 3% गर्भवती महिलाएं गंभीर एनीमिया से पीड़ित होती हैं, जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 मिलीग्राम से कम होती है। अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई इंजेक्शन। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर कपिल यादव ने बताया कि गंभीर एनीमिया होने पर ब्लड चढ़ाना पड़ता है या आयरन के 5 से 6 इंजेक्शन देने पड़ते हैं। हर सप्ताह एक इंजेक्शन लगता है, लेकिन कई गर्भवती महिलाएं सभी इंजेक्शन नहीं ले पाती। विदेश में फेरी कार्बोक्सी माल्टोज अर्थात FCM इंजेक्शन किडनी व कैंसर मरीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उसकी कीमत 3000 से 5000 रुपए है। यहाँ गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर इसका ट्रायल किया गया, जिसमें यह उनके लिए सुरक्षित और असरदार पाया गया। इसके बाद मॉलिक्यूल में थोड़ा बदलाव कर जेनरिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 300 रुपए है। इसके मद्देनजर इसे एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024 के निर्देश में शामिल कर लिया गया है। इसलिए उम्मीद है कि 6 से 7 माह में राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह मध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क मिलने लगेगा। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी की शुरुआत की। यह जीन आधारित थेरेपी रक्त कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मददगार होगी। यह बेहद किफायती भी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे अर्थात IIT बॉम्बे में थेरेपी के लॉन्च कार्यक्रम में कहा कि यह स्वदेशी विकसित थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का उदाहरण है। यह थेरेपी चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति मानी जा रही। उन्होंने कहा, भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। यह CAR T-सेल थेरेपी सुलभ और सस्ती है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए नई आशा प्रदान करती है। टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक सुदीप गुप्ता ने कहा कि अभी तक CAR T-सेल थेरेपी बेहद महंगी और ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर थी, लेकिन देश में विकसित की गई कम लागत वाली यह थेरेपी बड़ी उपलब्धि है
और गरीबों के लिए वरदान साबित होगी। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी ने कहा कि इस बीमारी के इलाज की लागत विदेश में जहां लगभग 4 करोड़ रुपए है, वहीं भारत में यह केवल 30 लाख रुपए में उपलब्ध होगी। यहाँ विकसित की गई थेरेपी, यह थेरेपी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित की गई है। नेक्स CAR-19 CAR-T कोशिका थेरेपी भारत की पहली मेड इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है, जो इलाज की लागत कम लाने में मददगार होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, विदेश में इस थेरेपी की जो लागत पड़ती है उसकी तुलना में देश में मात्र 10% लागत पर उपलब्ध होगी। इससे उम्मीद है कि उपचार की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। क्या है CAR-T सेल थेरेपी? CAR-T सेल थेरेपी में रोगी की T सेल्स अर्थात एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिका को संशोधित करके उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से तैयार की गई ये टी सेल्स यानी टी कोशिकाएं कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं और उनका खात्मा करती हैं। इसे तैयार करने के लिए जटिल जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।